हेलो दोस्तों, वेलकम टू विमन मैथ्स क्लासेस। दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक देखिए। इसमें टॉप 50 क्वेश्चन है। पार्ट 1 मैंने आपको पहले करा दिया है, ये पार्ट 2 है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट 3 आएगा। तो पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत थी? 1.64% थी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितने प्रतिशत थी? 73%। बिक्री कर कौन लगाता है? राज्य सरकार। बिक्री कर कौन लगाता है? राज्य सरकार। किस समिति की संस्तुति पर भारत में वैट लागू किया गया था? एल के झा समिति। कौन सी समिति थी? एल के झा समिति थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? पीसी महालनोबिस। 12वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में राज्यों के लिए कितने प्रतिशत राशि की संस्तुति की थी? 30.5%। भारत में प्रथम ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ये मुंबई में स्थित है। कहाँ है? मुंबई में स्थित है। राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना कब प्रारंभ की गई? 1 अप्रैल 2005 को प्रारंभ की गई थी। किसी वस्तु पर इको मार्क चिन्ह दर्शाता है कि यह किस दृष्टि से अनुकूल उत्पाद है? पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल उत्पाद है। द्वितीय हरित क्रांति का संबंध किससे होगा? जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से होगा। केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद क्या है? ब्याज भुगतान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी कैलोरी पोषण प्राप्त न करने वालों को गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है? 2400 कैलोरी। ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी से कम प्राप्त करने वाले को गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है। योजना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा। भारत में 2001 से 2011 ईस्वी के बीच जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितनी रही? 7.70%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या यानी लिंगानुपात कितना है? 943, 943। सरकार ने देश में बीमा व्यवसाय के नियमन के लिए किस संस्था का गठन किया है? बीमा नियमन एवं प्राधिकरण। किसी वस्तु पर उत्पाद शुल्क किसके संदर्भ में देय होता है? उत्पादन के संदर्भ में देय होता है। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? गवर्नर के, यानी भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक। गरीबी हटाओ नारा सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? दोस्तों, इसमें चौथी पंचवर्षीय योजना जब चल रही थी तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के लिए जब इलेक्शन हो रहे थे तो इंदिरा गांधी ने वोट बैंक के लिए नारा दिया था गरीबी। इंदिरा गांधी ने वोट बैंक के लिए नारा दिया था कि गरीबी हटाओ, जिस कारण ये जीत गई थी भारी मतों से। तो वो पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? 5वीं में। ठीक है, चौथी चल रही थी तो उसमें इन्होंने नारा दिया था गरीबी हटाओ। ठीक है, तो जिस कारण ये जीत गई थी। और ये गरीबी हटाओ जो था वो 5वीं पंचवर्षीय योजना यानी 5वीं पंचवर्षीय योजना में प्रभावी हुआ था। योजना आयोग के अनुसार शहरी क्षेत्रों में कितने कैलोरी पोषण न प्राप्त करने वालों को गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है? 2100 कैलोरी। शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी। भारत में सबसे पहले किसने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने। बीसीसीआई बैंक कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग संगठन है। कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग संगठन है बीसीसीआई बैंक। भारत में सर्वप्रथम बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को किया गया। उस समय कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण उस समय किया गया था। और वर्तमान में
जो बैंक के राष्ट्रीयकरण किया गया था उस टाइम, इस समय उसका प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी के द्वारा प्राइवेटाइजेशन किया गया जा रहा है, जिसमें कुल मिलाकर 5 राष्ट्रीयकृत बैंक रह जाएंगे, बाकी सभी बैंक प्राइवेटाइजेशन में चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सस्ती मुद्रा का अर्थ क्या है? ब्याज की कम दर। क्या है? ब्याज की कम दर। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा किसके द्वारा लागू की गई थी? जनता सरकार के द्वारा लागू की गई थी। सुनिश्चित लागत का अर्थ क्या है? उत्पादक संसाधन के लिए की गई अदायगियाँ। भारत में हीरे की खानें किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना कब हुई? 1956 में हुई थी। किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? उद्यमों का स्वामित्व। दलाल स्ट्रीट कहाँ है? दलाल स्ट्रीट मुंबई में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1 जुलाई 1955। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 जुलाई 1955 को SBI का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ट्राइसेम कार्यक्रम किससे संबंधित है? स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवकों से संबंधित है। स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवकों से संबंधित है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? 1967-68 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी भारत में। जो वस्तुएं दुर्लभ हों और उनकी आपूर्ति सीमित हो उन्हें क्या कहते हैं? आर्थिक वस्तुएं कहते हैं। देश के सबसे बड़े एवं सबसे पुराने म्यूचुअल फंड UTI का 2 अलग अलग हिस्सों UTI फर्स्ट UTI सेकेंड में विभाजन कब से प्रभावी है? 1 फरवरी 2003 से प्रभावी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीयों द्वारा सीमित देयताओं वाला संचालित पहला बैंक कौन सा था? अवध कमर्शियल बैंक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? 2 अक्टूबर 1952 को आरंभ हुआ था। अभी तक कुल कितने वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है? 14। कितने आयोग का गठन किया जा चुका है? 14 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। किस योजना के दौरान भारत में हरित क्रांति का आगमन हुआ? योजना अवकाश काल के दौरान। योजना अवकाश काल किस अवधि को माना जाता है? 1966 से 69। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना वर्ष 1988 में की गई थी। इसे वैधानिक दर्जा कब प्रदान किया गया? 30 जनवरी 1992। भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या कितनी है? 4 है। कितनी है? 4। अर्थतंत्र में ज्ञान, तकनीकी कुशलता, शिक्षा आदि को क्या माना जाता है? मानव पूंजी माना जाता है। भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? दोस्तों ये मिसप्रिंट है, यहाँ पर कितनी होगी? 5वीं। कौन सी होगी? 5वीं पंचवर्षीय योजना में ये गरीबी हटाओ नारा दिया गया था। दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, तो 5वीं के लिए जो इलेक्शन हो रहे थे उसमें इंदिरा गांधी ने ये गरीबी हटाओ का नारा दिया था, जो 5वीं पंचवर्षीय योजना के लिए भी लागू हुआ था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब शुरू की गई? ये 2 फरवरी 2006 को शुरू की गई थी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2 फरवरी 2006। भारत की राष्ट्रीय आय किसके द्वारा अनुमानित होती है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना हुई? 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? बृहद, लघु एवं कुटीर उद्योग का सह अस्तित्व, यानी बृहद, लघु एवं कुटीर उद्योग यानी सब मिलकर क्या बनाते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था बनाते हैं। दोस्तों ये थे टॉप 50 क्वेश्चन पार्ट 2। नेक्स्ट पार्ट में टॉप 50 क्वेश्चन है दोस्तों, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। ये तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, चाहे लेखपाल हो, SSC हो या शिक्षक भर्ती हो। वीडियो को कई बार देखिए जिससे आपको याद हो जाएंगे और एग्ज़ाम में आप अच्छे नंबर से पास होंगे। धन्यवाद।